जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साहित्य अकादमी वेरियस पोस्ट भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको MTS एंड जूनियर क्लर्क की पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी साहित्य अकादमी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट के अंदर देख सकते हो कि आपकी वेरियस पोस्ट के लिए सीधी भर्ती निकाली है। तो यहां पर दोस्तों इसमें काफी सारी पोस्ट है जिनकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आप लोग पहले तो जान लीजिए कि इस फॉर्म को 2 अक्टूबर 2021 से लेकर के 1 नवंबर 2021 तक भर पाएंगे। किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप देख सकते हैं। मेनली इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो जूनियर क्लर्क और MTS पोस्ट के लिए देने वाला हूं। तो इन 2 पोस्ट पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए वो देख लीजिए। जूनियर क्लर्क की पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही टाइपिंग स्पीड जो कि इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट, अगर हिंदी की करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर जो MTS की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए या तो 10वीं या फिर ITI की योग्यता होनी चाहिए। दोनों नहीं मांगी है या 10वीं या फिर ITI। सेकेंडली आपको कहा है कि मल्टी स्किलिंग विद वन एम्प्लॉय परफॉर्मिंग जॉब्स हिट हर टू परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप डी एम्प्लॉइज, यानी कि यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगे मल्टी स्किल के साथ में तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी, बट आप इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञानदेव होस्ट का उसके ऊपर दोनों के PDF देने वाला हूँ, MTS और जूनियर क्लर्क का। इसी में आपको ऊपर की तरफ एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानने को मिलेगी और नीचे की तरफ आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा मिल जाएगा। जैसे कि ये MTS का एप्लीकेशन फॉर्म है और ये आपका जूनियर क्लर्क का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो कैसे आपको जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले दिया जा रहा है मल्टीटास्किंग स्टाफ कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर इस जगह पर लिख देनी है। फिर नेम के सामने आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फादर नेम, हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट में डेट ऑफ बर्थ एंड एज ऑन दी लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपको पहले तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है एंड आपको इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की हो जाती है वो यहाँ पर लिखना है। फिर आपको 4 पॉइंट में प्रेजेंट एड्रेस देना है जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। 5 पॉइंट में आपको आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है। 6 पॉइंट में आपको अपनी ईमेल ID लिख देनी है। 7 पॉइंट में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। 2 नंबर है तो कोमा लगा करके दोनों नंबर दे दीजिएगा। 8 पॉइंट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर दोस्तों सीरियल नंबर के आगे यहाँ पर आपको नीचे 1 लिखना है। इसके बाद कौन से स्कूल से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो यहाँ पर आपको उसका नाम देना है। फिर नेम ऑफ द कोर्स के अंदर आपको 10th लिखना है। फ्रॉम यानी कि कब से लेकर आपने जो क्वालिफिकेशन है वो स्टार्ट की थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर लिख दीजिए। कब आपने 10वीं पास कर ली थी वो आपको 2 वाले कॉलम में लिखना है, वो डेट ही। और सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे, आपको 10th में ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि 2012, 15, 18 जो भी था। इसके बाद सीरियल नंबर 2 में आपको 2 लिखना है। फिर सेम वे में आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम देना है। कोर्स में आपको 12th लिखना है। फ्रॉम के सामने आपको यहाँ पर वो डेट लिखनी है जिस डेट में आपने आपकी 12वीं क्लास ज्वाइन की थी, कब आपने पास कर ली थी वो 2 के अंदर लिखना है। और सब्जेक्ट आपको बताने हैं कि आपने PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स से की है और पासिंग ईयर यहाँ पर लिख देना है। अब आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर यस लिख दीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। नॉलेज ऑफ टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, अगर आप जूनियर क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो उसमें आपसे मांगी है तो आपको बताना कि कौन से के अंदर आपके पास स्टेनोग्राफी है या फिर टाइपिंग है। स्टेनोग्राफी है तो स्टेनोग्राफी के सामने इंग्लिश हिंदी की जानकारी भरनी है कि कितनी वर्ड पर मिनट है, और टाइपिंग है तो आपको यहाँ पर बताना है कि हिंदी
हिंदी के अंदर है या फिर इंग्लिश के अंदर है। इसके बाद है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको यस लिख देना है कि हाँ मुझे नॉलेज है। एक्सपीरियंस इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट, तो इन पोस्ट पर आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, जिनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ तो ये आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद लैंग्वेज नोन, तो यहाँ पर आपको जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है थर्ड वो लिख देनी है। अगर आपको एक ही लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर सिंपली हिंदी लिख दीजिएगा। वेदर हैंडीकैप, क्या विकलांग है, अगर है तो यस के सामने टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो के सामने टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, आप कौन सी कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी वही कास्ट कैटेगरी के सामने टिक लगा देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18 पॉइंट है एनी अदर इन्फॉर्मेशन का, अगर आप कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे पहले इसकी जगह पर जहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उसका नाम देना है। डेट में आपको देना है किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज अटैच्ड, आपने इस फॉर्म के साथ कितनी कॉपी अटैच की है, जैसे कि आपको 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी। इसके अलावा अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हैं तो उसकी कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, ये सभी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके जो एड्रेस अभी मैं आपको बताने वाला हूं इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है। उसके पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी करने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा ऊपर आना है, आप देखेंगे कि एप्लीकेशन गिविंग फुल डिटेल विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो ये आपको सेंड करना है फॉर्म सेक्रेटरी साहित्य अकादमी रविंद्र भवन, इस एड्रेस के ऊपर, यहाँ जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है। पोस्ट के द्वारा, सिंपल पोस्ट के द्वारा आपको उसको सेंड करना है और आपको लिफाफा यानी कि जो आपका एनवलप है उसके ऊपर लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ के बाद में आपको उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आपने इस फॉर्म को भरा है। इसके बाद आपको ऐसे कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगा देना है। ये फॉर्म आपका 30 डेज के अंदर पहुंच जाना चाहिए। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर आपको आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है फॉर्म के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर जितना जल्दी हो सके दे सकूं। तो ये थी जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।